नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका सुनील एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बुध के गोचर का जिक्र किया था, तो मुझे कुछ मित्रों के सुझाव आए कि हमें ये गोचर की टेक्निकल भाषा समझ नहीं आ रही, तो आप हमें सरल भाषा में एक वीडियो बनाएं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के महत्व के विषय में। टेक्निकल भाषा सीखने के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, उससे बेसिक जानकारी ज्योतिष की आपको मिलेगी। उससे फिर आप और मैं दोनों मिलकर हम सब मिलकर ज्योतिष को सीखेंगे। मैं आपके कमेंट से सीखूंगा, आप मेरा ज्ञान साझा करने से सीखिए। तो हम चर्चा करते हैं कि मानव जीवन में ज्योतिष के महत्व की चर्चा। अब मानव जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है? ऋषियों ने ज्योतिष का ज्ञान मानव उत्थान की भलाई के लिए किया था। आप में से कुछ लोग मानते होंगे कि कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं है, निश्चय ही कर्म सब कुछ है। मनुष्य कर्म प्रधान है। मनुष्य को अपनी भुजाओं पे गर्व होना चाहिए, अपने कर्मों पे गर्व होना चाहिए। कुंडली भी कर्मों के हिसाब से ही बनती है। मनुष्य प्रारब्ध के कर्म लेकर ही आगे जन्म पाता है, उसके हिसाब से ही मनुष्य को आगे जीवन डिसाइड होता है। तो कुंडली में भी पराक्रम स्थान जो है वो तीसरा स्थान बताया गया है। उसको कर्म से, भाग्य से पहले का स्थान मिला हुआ है और लाभ से पहले का स्थान कर्म को दिया गया है। इसलिए कर्म की महत्वता को हम नकार नहीं सकते। कर्म निश्चय ही सब कुछ है, परंतु भाग्य भी मनुष्य के जीवन में बहुत योगदान देता है। जो ज्योतिष है वो हमें यह दिशा प्रदान करता है कि हमें कर्म किस दिशा में करना है, हमें उस दिशा का ज्ञान करवाता है। हमें कुंडली देखकर यह तय करना है कि हमें किस दिशा में सफलता मिलेगी। कर्म से हमें सफलता तो निश्चय ही मिलेगी, परंतु उस सफलता की प्रतिशतता कितनी होगी। मान लीजिए हमें कर्म से अपने 50% सफलता मिलती है और सही दिशा में किए गए कर्म से हमें वो प्रतिशत 100 मिलेगा। हमें 100% सफलता मिलेगी अगर हमने किसी ज्ञानी पंडित को कुंडली दिखाकर अपनी सही दिशा का ज्ञान कर लिया। हमें अगर पता चल गया कि हमें कौन सी दिशा में कौन से कर्म से सफलता मिलनी है, बस यही ज्योतिष है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो लोग ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो एक बार किसी ज्ञानी पंडित से एक भेंट और उससे 2 फलादेश ले लें और उन 2 फलादेशों को अपने जीवन में अक्षरश घटित होता हुए देखें। और ये होगा, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी ज्योतिष को ऐसे ही मानना शुरू किया। ऐसा घटित होने के बाद वो स्वयं ही ज्योतिष के होने से इनकार नहीं कर सकते। हम जब देखते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है, जैसा लिखा है कि सूर्य के या किसी भी ग्रह के किसी भाव में होने से वो ऐसा फल देगा, और सैकड़ों कुंडलियों में हम ये देखते हैं कि वो अक्षरश वैसा ही फल देता है, तो हम अपने आप सहज ही इस विद्या पर विश्वास करने लग जाते हैं। ग्रह कभी मित्रों किसी का बुरा नहीं करते। जो पाप ग्रह आदि की संज्ञा में आते हैं, शनि आदि ग्रह, वो भी सिर्फ मानव मात्र का भला ही करते हैं। वो मानव के कर्मों के अनुरूप उनको फल प्रदान करते हैं। अगर हमने प्रारब्ध में जाने अनजाने में कोई गलत कर्म किए हैं, तो वो हमें सजा के तौर पे हमारी शुद्धि करते हैं। उन्हें हम मान लेते हैं कि हमारा बुरा हो रहा है, वो वास्तव में हमारी शुद्धि ही हो रही होती है। शनि हमारी शुद्धि करके, शनि एक न्यायाधीश कहा गया है कुंडली में, वो हमारी शुद्धि करके हमें एक योग्य पात्र बनाता है, और योग्य पात्र बनाने के बाद वो फिर हमें सब कुछ प्रदान कर देता है जिसके हम योग्य होते हैं। जो हमारे कर्मों के अनुरूप होता है वो सब हमें प्राप्त हो जाता है। हमें ज्योतिष से सिर्फ ये जानना है कि कौन से ग्रह हमारे लिए बुरे फलदायी हैं, कौन से अच्छे फलदायी हैं।
हमें बुरे फल देने वाले ग्रहों की पूजा जप आदि से शांति करनी है और अच्छे फल देने वाले प्रभाव को बढ़ाना है। उनके उपायों द्वारा उनका प्रभाव ज़्यादा करना है और उनका 100% उत्तम फल प्राप्त करना है। बस उनके शुभत्व को बढ़ाना है। इतना ही ज्योतिष का ज्ञान है, इतनी ही ज्योतिष विद्या है। बाकी विद्या तो ये इतनी गूढ़ है जैसे मैं कभी भी नहीं जान सकता। बाकी आज का युग एक भौतिकवादी युग है। आज भौतिक सुखों को अधिक महत्व दिया जाता है। कुंडली दिखाने आए जातक हमसे ये पूछते हैं कि मुझे गाड़ी कब मिलेगी, पैसा कब मिलेगा, बंगला कब होगा, जबकि सत्य ये है कि इन भौतिक सुखों से, इन भौतिक साधनों से दूर जाना ही असली ज्ञान है। असली अध्यात्म और इंसान का असली अपने कारकत्व को प्राप्त करना यही है कि भौतिक साधनों से दूर चले जाना। शनि से सब लोग इसलिए भय खाते हैं कि वो हमें भौतिक सुखों से अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। वस्तुतः मानव मात्र का और मानव मात्र की आत्मा का उद्देश्य ही यही है कि हमें अध्यात्म से जुड़ना है, परंतु आज के हिसाब से हमें भौतिक सुखों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, अगले वीडियो से मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा, ज्योतिष के बेसिक जानकारी से शुरू करूंगा और हर ग्रह के बारे में, हर भाव के बारे में बताऊंगा आपको। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं, उसका मैं यथोचित समय के साथ उत्तर दिया करूँगा। जय श्री कृष्ण।